नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। शनि का वक्री हो जाना, शनि का मार्गी हो जाना, शनि का राशि परिवर्तन कर लेना, शनि कुछ भी करे तो उसके ऊपर चर्चा हो जाना बहुत आम है। पर बड़ा सवाल यह है कि शनि हमेशा चर्चा का विषय क्यों बनते हैं? क्या शनि ही सबसे ज्यादा आपको आशीर्वाद देते हैं? क्या शनि ही सबसे ज्यादा आपको प्रताड़ित करते हैं? और ऐसा क्या हो जो हमेशा शनि का आशीर्वाद ही मिलता रहे? चर्चा इसके ऊपर हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री हो गए हैं। मतलब उल्टी चाल चलनी उन्होंने शुरू कर दी है। अभी तक जो वो सीधे सीधे चल रहे थे, अब उन्होंने उल्टा चलना शुरू कर दिया है। तो ये शनि का उल्टा चलना, शनि की उल्टी चाल आपके जीवन को तो कहीं नहीं उलट देने वाली है। और ये उल्टी चाल होता क्या है? आसमान में क्या आगे बढ़ते बढ़ते ग्रह पीछे चलने लगते हैं क्या? इन सभी बातों को वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों के आधार पर आज समझाने के लिए मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य आचार्य नेहा सोलंकी जी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच शालिनी जी। शनि फिर से वक्री हो गया है और हम सब अब उसकी खबरें भी सुन रहे हैं और जानने को भी बड़ा आतुर है कि हमारे जीवन पर असर क्या पड़ने वाला है। तो मुझे सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि वक्री तो बुध भी होता है, वक्री शुक्र भी होता है, मंगल भी होता है। फिर ऐसा क्या है कि शनि के ही वक्री होने पर हम बड़े जिज्ञासु हो जाते हैं कि भाई क्या होगा, पलट तो नहीं जाएगा कहीं सब कुछ? देखिए, शनि ग्रह को अगर हम अपनी ज्योतिषी पद्धति से देखते हैं तो शनि एक पाप ग्रह में काउंट होते हैं, एक तीक्ष्ण ग्रह मैं कह सकती हूँ। क्योंकि देखिए, शनि और गुरु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हम लोगों के आम जीवन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर हम गोचर की भी बात करें तो गोचर में भी जैसा कि आपने कहा कि बुध ग्रह भी वक्री होते हैं, शुक्र भी होते हैं, पर शनि का ही इतना ज़्यादा खराब प्रभाव क्यों? देखिए, शनि देव, शनि ग्रह हमारे कर्म प्रदाता है। वो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। कहा जाता है कि देखिए, शनि जब जब वक्री हुए हैं तो एक विनाशकारी स्थिति बनती है। फिर भी मैं कहूँगी, देखिए, डिपेंड करता है कि लोग कंफ्यूज ना हो, सिर्फ परेशान ना हो, डरे ना। रीजन ये होता है, देखिए, हर किसी की कुंडली में शनि की अपनी अपनी स्थिति बनी हुई है। किसी की कुंडली में शनि नीच अवस्था में हो सकते हैं, किसी की कुंडली में शनि उच्च स्थिति में बैठे हो सकते हैं, कहीं पर निर्बल हो गए, कहीं पर अस्त हो गए। कोई ना कोई इस तरीके की कंडीशन, स्थितियां, ग्रह स्थिति हर किसी की कुंडली में अलग अलग बनी होती है। तो जरूरी नहीं है, देखिए, शनि वक्री होके उनका नकारात्मक यानी कि नेगेटिव प्रभाव तो बढ़ता है, नेगेटिविटी ऑफ कोर्स बढ़ती है, पर साथ ही साथ हर इंडिविजुअल को फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कुंडली जरूर चेक करवानी चाहिए कि क्या उनकी कुंडली पे इस रेट्रोग्रेड यानी कि इस वक्री ग्रह का क्या उतना नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा भी या नहीं। शनि, आज हम कह रहे हैं शनि वक्री हो रहे हैं या शनि हमें वक्री होने का प्रभाव देंगे, पर एक्चुअली तो शनि हमें प्रभाव वही देंगे जो हम पीछे कर्मास करके आए हैं। शनि न्याय के देवता हैं। अब देखिए, जैसा कि हम बात करते हैं कि शनि वक्री हो गए, शनि की 7.5 में दुष्प्रभाव मिलता है, शनि के ढैया में दुष्प्रभाव मिलता है। आई अग्री, क्योंकि शनि पाप ग्रह है, शनि दुख भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं, ऑब्स्टेकल्स देते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को स्ट्रेच कर देते हैं, क्योंकि इट्स अ स्लो मूविंग प्लैनेट है ये। बट देखिए, साथ ही साथ शायद लोग समझ नहीं पाते, बहुत तरह तरह की चीजें सुन के उनके मन में मिथ आ गया है कि शनि का समय आ गया तो नेगेटिव ही होगा, शनि की 7.5 आ गई तो खराब ही होगा। एक्चुअली शनि हमें उस समय में समझाना चाहते हैं कि ये आपका टेस्ट का टाइम है। खुद को समझिए, खुद के लाइफ को प्रोसेस कीजिए, इस प्रोसेस को देखिए कि क्या चल रहा है, अपने स्पिरिचुअल लेवल को समझिए, अंदरूनी आप इनर अर्ज से कैसे हैं उसमें जाएं। देखिए, क्या होता है, जब भी कोई इंसान, मैं कहती हूँ कोई चोर भी होगा, जिस समय उसके साथ कोई नहीं है और अगर वो शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसको ये पता होता है कि वो गलत है या सही है। तो शनि देव आपको यही ज्ञान कराना चाहते हैं। शनि देव आपको ऐसी कंडीशंस में डालते हैं क्योंकि जो आप पहले करके आए वो भुगतना तो है ही,
फिर भी वो ऐसी कंडीशंस में डालते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि जो चीजें आपसे पहले हो चुकी हैं अब आप उनसे सीखिए, अब आप उनसे ज्ञान लें। शनि की महादशा या शनि की साढ़े सती या शनि का वक्री होना, देखिए शनि का वक्री होना तो एक ये गोचर की ग्रह स्थिति को दिखाता है कि अभी गोचर में शनि वक्री हो रहे हैं, उसका काफी नेगेटिव इफेक्ट भी लोगों पर पड़ता है। पर जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ साढ़े सती या सिर्फ ढैया से लोगों के मन में जो डर बन जाता है, उस डर से ज्यादा अपने कर्मों के लिए आप माफी मांगना सीखिए। आप समझिए कि जो आप कर आए हैं उसके लिए शनि देव आपको लेसन देना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं वो फिर दोबारा से ना हो। ऑब्स्टेकल्स, देखिए जब लाइफ में सब कुछ सही सही चलता रहेगा, अच्छा चलता रहेगा, तो शायद हम सीख ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या ये शनि की साढ़े साती में ही शनि सिखाता है, ढैया में ही सिखाता है? मतलब वैसे क्या शनिदेव इंतजार कर रहे होते हैं कि ठीक है बेटा तुम कर लो, तुमको जो करना है, मैं न्याय का देवता हूँ, तो जब साढ़े साती शुरू होगी तभी तुम्हें बुरे कर्मों का फल मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा क्या? राइट, एग्जैक्टली। देखिए मैं बताती हूँ होता क्या है कि जो भी ग्रह है, चाहे वह शनि है, राहु है, केतु है, शुभ ग्रह हैं, बुध हो गए, शुक्र हो गए, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में चाहे अच्छी स्थिति में बैठा है चाहे खराब स्थिति में बैठा है, जो फिक्स्ड हमारा बर्थ चार्ट होता है उसका 20 to 30% ही वो आपको एक रूटीन लाइफ में रिजल्ट देता है। पर अगर जब उसका दशा पीरियड आता है, जब उसका मेन टाइम आता है, उसके एक्चुअल इफेक्ट्स आपको आपकी उसकी महादशा, अंतरदशा, साढ़े सती, ढैया उसी में ही मिलते हैं। जैसे कि आपने कहा क्या शनि वेट करते रहते हैं? जी हाँ, शनि वेट करते हैं कि तुम्हारा समय आएगा, मुझे तुम्हें सिखाना है कि तुमने ये गलतियां की हैं। देखिए क्या होता है ना कि बच्चे को भी हर एक चीज सिखाने की एक उम्र होती है, एक समय होता है। उसी तरीके से जो व्यक्ति अपने क्रियामान कर्म, जैसा कि हम सभी जानते हैं 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और हमारे क्रियामान। क्रियामान जो अभी हम करंट कर रहे हैं, शनि यही देखते हैं कि क्या आप अपने उन क्रियामान कर्मों में कुछ बदलाव ला रहे हैं, क्या जो मैं तुम्हें लेसन दे रहा हूं, क्या मैं जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, क्या आप उस पर खरे उतर रहे हैं। लोगों ने देखिए शनि की साढ़े सती, शनि के वक्री होना, शनि की नीच अवस्था से जो दुष्प्रभाव मिलते हैं उसको नेगेटिव वे में तो ले लिया, पर क्या घर का कोई बड़ा आपको समझाने के लिए डांटता नहीं है? जैसे सूर्य देव की हम बात करते हैं कि वो पिता का कारक हैं, सूर्य की गर्मी, पिता का गुस्सा तो सबने देख लिया, पर किसी ने ये नहीं देखा कि वो बच्चे की भलाई या बच्चे के फेवर में ही होता है। आप आगे जाके, आप अपने आगे के जन्मों में अगर जन्म होना है, अगर इस जन्म में आपकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर आपको जन्म मिलना है, तो उसमें आप ये कर्म दोबारा ना करें। अब देखिए जैसे कि नहीं, पर एक सवाल मेरा है, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, कि जो घर के बड़े होते हैं वो आपकी गलती पे आपको डांटते तो हैं, पर कभी पुचकार के भी समझाते हैं, कभी प्रेम से भी समझाते हैं। तो ये शनि देवता प्रेम से क्यों नहीं समझाते हैं, हमेशा डांट के क्यों समझाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने शालिनी जी। बिल्कुल समझाते हैं, वही मैंने कहा, सिर्फ शनि की वक्री स्थिति या सिर्फ शनि की साढ़े सती या ढैया सोच के हमें ये अपने मन में इमेजिन नहीं कर लेना है, ये एक मिथ नहीं बना लेनी है कि शनि की साढ़े सती आ गई तो समय खराब हो गया। नहीं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि उच्च स्थिति में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, उस भाव को सपोर्ट कर रहा है, तो यही शनि बिजनेस टाइकून भी उस इंसान को बनाते हैं। देखिए कोई भी ग्रह नेचर नहीं छोड़ता है, कोई भी प्लैनेट हो, चाहे वो वीनस हो, सैटर्न हो, सन हो, कोई भी प्लैनेट अपना नेचर नहीं छोड़ता है। ऑब्स्टेकल्स देंगे, पर राजा बनाने वाले भी शनि देव ही होते हैं। जितने हमारे एंटरप्रेन्योर हो गए, जितना हमारा लोहे का जो बड़े लेवल पे जो इंडस्ट्रीज लगती हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इनकी कुंडली में शनि बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति, उच्च की स्थिति, बहुत ही कारक माने गए हैं, योग कारक माने गए हैं। तो जब अगर शनि वक्री को मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ, पर अभी मैं दशा पीरियड की बात कर रही हूँ, तो अगर उन व्यक्तियों पे शनि की साढ़े सती या ढैया का समय आता है, तो ऐसे में भी वह व्यक्ति बहुत राइज करता है। बट स्टिल डिपेंड करता है कि उसकी अदर प्लैनेटरी पोजीशंस भी अच्छी होनी चाहिए।
सिर्फ एक ग्रह के बेसिस पर हम होल कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। मैं अपने व्यूवर्स से चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपकी जब शनि की साढ़े साती आई, आपके किसी मित्र की, आपके परिवार के किसी सदस्य की, तो क्या आपने उनकी लाइफ में ऐसा राइज देखा है? क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि शनि की साढ़े साती में आपको बहुत प्रगति, बहुत तरक्की, बहुत उन्नति मिली है? क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि मैं ज़्यादातर लोगों को शनि से दुखी होते ही देख रही हूँ। तो क्या मैं फिर इसका ये अनुमान लगाऊं कि ज़्यादातर लोग फिर बुरे ही कर्म कर रहे हैं? जी देखिए, मैं बताती हूँ। हाँ। बात देखिए सिर्फ बुरे कर्म की नहीं होती है कि हम सिर्फ बुरे कर्म करके आए हैं तो ही हमें शनि खराब फल देंगे, नहीं। वो हमें एक गाइडेंस की तरह, आप समझिए, मैं मानती हूँ, देखिए हर इंसान दुखी होता है कि हमने ऐसा क्या खराब किया, हमने ऐसा क्या किसी का बिगाड़ा था जो हमारे साथ ये बुरा हो रहा है। आई एग्री विद योर पॉइंट। पर वो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि सोने को निखरने से पहले गलाया जाता है, तपाया जाता है, तप के जब वो सोना निकल के आता है वो और ज्यादा निखर जाता है। तो एक्चुअली शनि देव का जो प्रोसेस होता है वो यही प्रोसेस है कि वो आपको समझाना चाहते हैं, जो आपने कर्मास किए हैं उनके बेसिस पर भी, जो आप करंट क्रियामान कर्म कर रहे हो उनके बेसिस पर भी, कि जी हाँ, जब ही तो मैंने देखिए आपको कहा ना कि अगर किसी की कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति किसी की कुंडली में कब आएगी, शनि की अच्छी स्थिति किसी की कुंडली में तभी आएगी जब वो कुछ ना कुछ अच्छे कर्मास करके आया है। देखिए पंचम भाव, कुंडली का जो पंचम भाव है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाता है कि हम किस तरीके के कर्म लेकर आए हैं, क्या हम करके आए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कर्मों को मानते ही नहीं है। आज तो देखिए ये इंसान है और ये तो सबके साथ ऐसा बुरा करता है, ये करता है, या कुछ बहुत ज्यादा ये दान पुण्य नहीं करता है, फिर भी ये बहुत ज्यादा राइज कर रहा है। पर आप उसको आज देख रहे हैं, हम उसके पिछले जन्म के कर्मों की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल वो ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आया है कि जो भगवान ने, जो डिवाइन पावर ने उनको ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन दी कि वो लाइफ में अच्छा करें और इस जन्म में राइज करें। देखिए जैसे हम देखते हैं बहुत बार, अभी इतना ज्यादा सुनने में आता है और कुछ समय से भी चल रहा है कि इतने केसेस हो गए, इतना बुरी तरह से छोटी बच्चियों को, लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या जो ये सब कुछ उनके साथ गलत कर रहे हैं, कुछ को सजाएं मिलती हैं, कुछ को नहीं मिल पाती हैं, कुछ लोग बच के निकल जाते हैं, पर क्या नियति, जो भगवान है, जो डिवाइन पावर है, क्या वो उनको सजा नहीं देगी? वो बिल्कुल उन्हें सजा देती है। ऐसे ही लोग अगले जन्म में, कोई आंख से अंधा, किसी का पैर कटा हुआ, या कुछ लोग आप जो देखते हैं ये सिग्नल्स पे जो भीख मांग रहे हैं, किसी को कोढ़ हो गया है, किसी को कोई बीमारी है, ये तरह तरह के कष्ट भी जो लोग लेकर पैदा होते हैं, या फिर कष्ट भरा बद से बदतर जीवन जो जीते हैं, वो उनके उन्हीं घटिया, कहते हैं करे हुए गंदे बुरे कर्मों का नतीजा ही उनको मिलता है। तो कर्मों की परिभाषा ऐसी ही है कि जो करेगा वो वही भरेगा। फिर भी मैं कहती हूँ, देखिए फिर मैं लोगों की बात को एग्री करके कहती हूँ कि चलिए, जिन्होंने पीछे का जन्म नहीं देखा, लोग जो नहीं मानते, फिर भी भागवत गीता में कहा गया है कि मैं तुम्हें जो कृष्णा जी कहते हैं कि मैं आपको आपके कर्मों के आधार पर फल देता हूं, पर 1% ये है कि आपको अपने कर्मों पे बिलीव करना है, आपको अपना कर्म करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, भाग्य में जो लिखा है होगा वही, पर कर्म की जो लाइन है, कर्म की जो राह है, वो आपको नहीं छोड़नी है। शायद क्या पता आपकी किस्मत में लिखा होगा कि आपको कर्म करने से ही मिलेगा। ये मुझे लग रहा है हमारा जो टॉपिक था, हम थोड़ा सा उससे अलग हो गए हैं। अगर मैं बैक टू द टॉपिक आऊँ कि क्या ये कर्मों की सज़ा या कर्मों का फल, इसकी पूरी जिम्मेदारी शनि को ही दी गई है, या कोई दूसरा ग्रह भी है जो मुझे लगता है, क्योंकि हर किसी को एक अलग अलग चीज़ एलोकेट की गई है, तो ये पूरा दारोमदार शनि के पास ही है क्या? जी नहीं, देखिए क्या होता है कि शनि देव को, आई एग्री विद योर पॉइंट कि जी हाँ, कहीं ना कहीं शनि को इसका कहते हैं कि प्रतिनिधि करने के लिए इसको मेन बना दिया गया है कि आपको सबके लिए न्याय करना है। पर फिर भी मैं कहूंगी, अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में शनि भी सही पोजीशन में है, एवरेज पोजीशन में भी है,
और कोई और ग्रह राहु अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हैं, सपोज किसी की कुंडली में गुरु नीच अवस्था में बैठे हैं, ऐसे ग्रह भी अपना समय आने पे व्यक्ति को इतना ज्यादा दुख और कष्ट दे देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने जो बात बोली, क्या सिर्फ शनि ही ऐसा करते हैं? नहीं। मान लीजिए शनि सही बैठे हैं और कोई शनि, उनका कोई ऐसे शनि की महादशा नहीं आ रही, कोई ऐसा समय नहीं आ रहा है, पर अगर कोई ऐसा नीच का ग्रह उनकी कुंडली में बैठ गया है, खराब अवस्था में बैठ गया है, अस्त हो गया है, तो ऐसे में भी ऐसे ग्रहों की दशाएं भी, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया नीच का गुरु, अगर यही नीच का गुरु किसी व्यक्ति के चतुर्थ पंचम भाव में बैठ जाए, वो उसको कैंसर जैसी खराब बीमारी तक दे सकता है। अब आप बताइए कि उस व्यक्ति के लिए तो वो जीवन मरण हो गया। आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसने ऐसा किया, गुरुओं की अवहेलना करना, गुरुओं के साथ कष्ट करना, जो लोग यज्ञ कर रहे हैं, जो लोग पूजा कर रहे हैं, मूर्ति खंडन कराना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम इस तरीके से रिलेट करके देखते हैं। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को कष्ट देना, किसी के घर का जो मेन सदस्य, जो अर्निंग मेंबर था, उसके साथ ही गलत करवा देना या उसको किल करवा देना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में आज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ गुरु नीच का बैठेगा तो कैंसर दे देगा, नहीं, ऐसी और भी कंडीशंस बनती हैं, ऐसी और ग्रहों की पोजीशंस देखनी होती हैं, और ग्रहों की दृष्टियां कैसी हैं, किस तरह की महादशा अंतरदशाएं, क्या मारक की दशाएं उस व्यक्ति को मिल रही हैं, तब जाके एक सिंगल कंक्लूजन निकलता है। तो मैं ये तो समझ पाई आपकी बात से नेहा जी कि ओवरऑल कुंडली ये निर्धारित करती है, उसमें ग्रहों की स्थिति ये निर्धारित करती है कि आपको शुभ फल मिलने वाले हैं या अशुभ फल मिलने वाले हैं। लेकिन अभी ये जो शनि वक्री हुआ है, ये आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने कहा पावर बढ़ जाता है शनि का वक्री होने पे, अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं, तो अभी ये शनि का वक्री होना आप कैसे देख पा रही हैं? जी देखिए, अगर मैं काल पुरुष कुंडली की बात करूं, यानी कि मेष लगन की, तो जो हमारे अभी शनि ग्रह हैं वो मीन राशि में हैं। सो मीन राशि में अगर मैं बेसिकली देखूं, देखिए वक्री जब भी अगर कोई शुभ ग्रह वक्री हो रहा है तो उसकी शुभता में कमी आती है, पर वो उतने ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है। बट अगर मैं सैटर्न की बात करूं, क्योंकि यह पाप ग्रह है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कर्मा से रिलेटेड रिजल्ट देता है। सो जब वक्री होता है कोई भी ग्रह, तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, साइड बाय साइड उसकी नेगेटिविटी भी बढ़ती है। अब अगर देखिए हम भाव की बात करें, ये देखिए डिपेंड करता है कि किस पर्सन की किस कुंडली, किस भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो लगन में गोचर कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और शनि उनके लगन में वक्री हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उनका बर्थ चार्ट कैसा है, और फिर वो वक्री शनि यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दे सकता है, उनको न्यूरो से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज दे सकता है, साथ ही साथ उनकी मानसिक चिंताएं, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी, मान लीजिए घर में ऐसा कुछ हो गया, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी भी ले सकता है। साथ ही देखिए वक्री कहने का मतलब होता है कि किसी भी, देखिए कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता कि वो वक्र अवस्था में, यानी कि पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाए। अच्छा जी, जब हम इस तरीके से देखते हैं तो उनकी जो एक स्थिति होती है, जो ग्रह की स्थिति होती है, वो इस तरीके से प्रतीत होती है, इस तरीके से लगती है कि वो पीछे की तरफ मूव हो रहे हैं, पर वह पीछे की तरफ मूव नहीं होते हैं। एग्जैक्टली उनकी पोजीशन वही होती है, पर उनकी जो कहते हैं ना, किसी भी ग्रह की क्षमता, किसी भी ग्रह की नेगेटिविटी स्ट्रेंथ, वो बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए किसी के, अब जैसे भी हमने लगन की बात करी, द्वादश भाव में अगर किसी के वक्री हो जाते हैं शनि, तो ऐसे में वो उसके खर्चों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि व्यय भाव है, उसके खर्चों को बढ़ाएंगे, उसकी मानसिक चिंताओं को बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल में पैसे खर्च कराना। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है क्योंकि शनि विदेश का कारक भी है, शनि द्वादश भाव में उस अगर व्यक्ति के बैठ गया है तो उसके विदेश के चक्कर भी वो लगवा सकता है, क्योंकि शनि विदेश का कारक है, द्वादश भाव यानी 12th हाउस विदेश का कारक है, तो ऐसे में वहां उसको पावर मिल गई। अब देखिए शनि वक्री तो हो गए, पर और ज्यादा इफेक्ट किसी इंडिविजुअल को कब करेंगे? अगर उनकी कुंडली में शनि का पीरियड चल रहा होगा तो।
और जहाँ जहाँ शनि दृष्टि डालेंगे उस भाव को, सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी जैसे हमने बात करी द्वादश भाव में वक्री हो रहे हैं, अब यहाँ से जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो शनि के तृतीय दृष्टि जब उसके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव कुटुंब भाव पे पड़ेगी, देखिए शनि की तीसरी दृष्टि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, तीक्ष्ण, शार्प जिसको कहते हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी मैं कहूंगी, किसी भी चीज को ध्वस्त करना, किसी भी चीज को क्रैश कर देना, खत्म कर देना, क्रैक कर देना, बहुत ही ज्यादा शार्प मानी जाती है। यहां से अगर शनि की तीसरी दृष्टि अगर धन भाव पर पड़ रही है तो ऐसे में उस इंसान को फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ सकता है, जो सेविंग्स हैं उन पर इफेक्ट आ सकता है, फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कुटुंब भाव भी है तो कुटुंब यानी फैमिली मेंबर्स के साथ एक बोलते हैं ना कि एक मन ना मिलना, लड़ाई झगड़ा, इस तरीके की स्थिति बन सकती है। और साथ ही साथ देखिए क्योंकि सेकंड भाव से हम नेत्र यानी कि आंखें भी देखते हैं, तो वक्री शनि की अगर ऐसी दृष्टि पड़ती है तो ऐसे में उस व्यक्ति को आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम, कम दिखना, ब्लर दिखना, कुछ भी ऐसा आई इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग भाव पर शनि की अलग अलग दृष्टियां होती हैं, हर किसी की कुंडली में अलग अलग इसका रिजल्ट होता है। अगर देखिए मैं ओवरऑल बात करूं, अगर अपने इंडिया की कुंडली की भी मैं बात करूं तो देखिए अभी अगर करंट हम देखें तो शनि मीन राशि में यानी कि वृषभ लगन हमारे भारत की कुंडली है और 11th हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं। अब यह जो भाव होता है ये इनकम का भाव होता है, यही भाव हमारे सत्ता पक्ष को भी दिखाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में देखिए शनि 11th हाउस में अच्छा माना जाता है। किसी भी ग्रह के किसी भी भाव में प्रॉज एंड कॉन्स यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के रिजल्ट होते हैं। शनि 11th हाउस में किसी भी व्यक्ति को देता बहुत है, पर साथ ही साथ मैंने कहा कि वो अपना नेचर नहीं छोड़ता। यहां पर मीन राशि में जब शनि है और वो वक्री हो गए हैं तो जो हमारी सरकार है उनको भी कहीं ना कहीं देखिए अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको संभाल कर लेकर चलने की जरूरत है। अदर पोजीशंस, जी हाँ, जो अदर, जैसे अब अगर मैं देखूं तो भारत की कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल केतु का अंगारक योग भी बन रहा है जी, जो तरह तरह के जो अभी लड़ाई झगड़े युद्ध इस तरह की स्थिति को दिखाता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि शनि के वक्री होते ही नेगेटिविटी का बढ़ जाना, हमारा इन चीजों में खर्चा बढ़ जाना, आप समझ रहे हैं, इनकम भाव है, शनि देगा भी, पर बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास या सरकार के पास या जितने भी जो हमारा राष्ट्र है उसमें अगर कोई हमारे पास ऑप्शन आया कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए या आप इस युद्ध में पैसे डाल दीजिए या आपको अभी अटैक करना है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी सोचा और आपने डिसीजन ले लिया, नहीं, बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर वक्री शनि कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि मंगल केतु का अंगारक भी चतुर्थ भाव में बना हुआ है। मंगल केतु का अंगारक योग जब भी बनता है, जो कि 28 जुलाई तक अभी जो मंगल है वो सिंह राशि में ही रहेंगे, तो यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा युद्ध खून खराबा, जितना हमारा जो सैन्य बल है यानी कि जो हमारी पुलिस है, सेना है, इनके साथ चीजें खराब होने की, मैं ये नहीं कह रही हूं कि इंडिया के लिए खराबी है, नहीं, इंडिया का वृषभ लगन कुंडली है, बहुत स्ट्रांग लगन है, तृतीय भाव जिससे हम पड़ोसी देशों को देखते हैं, नेबरिंग कंट्रीज को देखते हैं, हमारा उनसे कैसा तालमेल है वो देखते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो हम विदेशों पे या विदेशी कंट्रियों पे हम भारी ही रहने वाले हैं, पर फिर भी क्योंकि शनि 11th हाउस में इनकम भाव में वक्री हो रहे हैं और यहां से वो इंडिया की कुंडली में लगन को भी देख रहे हैं, सो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है सोच समझ के डिसीजंस लेना। क्योंकि देखिए वक्री यानी कि सोच पर वक्र प्रभाव भी, क्योंकि लगन पर दृष्टि आ गई। तो जब ऐसे में व्यक्ति बहुत बार, व्यक्ति कहें या हमारी इंडिया की कुंडली कहें, तो राष्ट्र को, हमारी सरकार को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि देखिए अगर दशाओं की भी मैं बात करूं तो दशाओं में भी चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतरदशा
और सूर्य में अभी चेंज हो गया है, बुध आ गए हैं, उससे पहले भी राहु चल रहे थे, जो कि अगेन हमारी कुंडली के, भारत की कुंडली के 3rd हाउस को, यानी कि जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों को बहुत ज्यादा दिखाता है। और मंगल केतु का अंगारक योग तो आप सभी, आई थिंक आजकल हमारे व्यूअर्स को बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, वो भी इस चीज को समझते हैं कि मंगल केतु की यह स्थिति बहुत ही ज्यादा युद्धकारी चीजों को भी दिखाती है। तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं, देखिए मैं ये नहीं कहती कि 1000% युद्ध होगा ही होगा, पहले भी जो सिचुएशंस बनी, अभी कुछ समय के लिए चीजें, कंडीशंस बेटर नजर आ रही हैं, पर अगर हम आगे देखें तो ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि हमारे देश का बहुत सा खर्चा हमारे सैन्य बल, हमारे इन्हीं तरीके के जो आर्म्स हो गए, इनमें खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है।